अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंड अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में है, हम हर 15 डेज़ या उसके कुछ दिनों के बाद या थोड़ा पहले अपनी बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड होते हैं, कुछ पुराने ऑप्शंस को हम फर्दर मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो उसके रिटर्न में पूरी डिटेल अवेलेबल होती है। वो डिटेल भी हम देखते हैं कहाँ पर अवेलेबल होती है, और उसके साथ साथ हम आपकी आसानी के लिए कि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए कौन कौन से पॉइंट्स हुए हैं, आप इसकी वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि वो रिटर्न में हमारे पास पॉइंट्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपकी जहाँ कंपनी का नाम होता है यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास व्हाट्स न्यू का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये व्हाट्स न्यू हमारे पास अवेलेबल है, जो कि वर्जन 2.1.10 है। 2 अक्टूबर को अपलोड हुआ है ये। इसके हम पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंपनी सेटिंग में हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, जिसको आप एनेबल करके आपके जो रिसीव मनी का फॉर्म है वहाँ पे रिसीव मनी के डॉक्यूमेंट्स को उस पर्टिकुलर कस्टमर के फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस सेलमैन या इस ऑर्डर बुकर की कौन सी इनवाइस है, वो नीचे फ़िल्टर होके आ जाए। आइए हम कंपनी सेटिंग में जाते हैं। कंपनी सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये सेटिंग्स में हम चले गए। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है, अलाउ सेल पर्सन वाइज इनवाइस फिल्टर एट रिसीव मनी। इसको मैंने एनेबल किया हुआ है। एनेबल करके आप सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास एनेबल हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे पास रिसीव मनी के ऊपर, वो अब हम देखते हैं। रिसीव मनी पे जाते हैं हम। ऐड रिसीव मनी करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोई सा भी कस्टमर, ये वाला कस्टमर डायमंड सुपर स्टोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास इसकी बहुत सारी इनवाइसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि एक टेक्सटिंग डाटा है मेरे पास। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे पास पर्टिकुलर ऑर्डर बुकर या पर्टिकुलर डिलीवरी पर्सन या पर्टिकुलर सेलमैन की इनवाइस ही फ़िल्टर होके आए, ताकि मैं उसकी कलेक्शन कर सकूँ उसके बिहाफ पे। कोई भी ऑर्डर बुकर मैं ले लेता हूँ। मैं मोहम्मद अब्दाल यूसुफ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और मैं जब शो करूँगा, अब सिर्फ अब्दाल यूसुफ जिन जिन इनवाइसेस में एज ऑर्डर बुकर सेलेक्ट है, वो इनवाइसेस फ़िल्टर होकर आ जाएंगी आपके पास। आपके पास आसानी हो जाएगी रिसीव मनी में। मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, अब्दुल वासे करता हूँ। शो किया मैंने। अब देखिए मेरे पास वो इनवाइसेस उठ के आ गए जिनमें ऑर्डर बुकर के तौर पे अब्दुल वासे मौजूद था। तो ये अब आपके ऊपर है, आप इसको अगर नहीं यूज़ करना चाहें तो उसको डिसेबल रहने दें, अनचेक रहने दें। अगर आपके लिए ये सूटेबल है तो आप उसको वहाँ चेक करके यहाँ पे आके अपनी ये वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंपनी सेटिंग में ही हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। वहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस अवेलेबल हो गए हैं कि आप अपनी सेल ऑर्डर और सेल इनवाइस इन 2 फॉर्म के ऊपर आप अगर चाहें तो वहाँ पे प्रोडक्ट की सेल प्राइस को भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट के फॉर्म पे प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस दिया है तो ये भी आप इनमें से तीनों देख सकते हैं, तीनों हटा सकते हैं, किसी एक को कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। कंपनी सेटिंग में जाते हैं दोबारा। ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, शो लास्ट सेल प्राइस, शो कॉस्ट प्राइस और शो रिटेल प्राइस। मैंने ये तीनों एनेबल किया हुआ है। एनेबल करके आप इसको सेव करेंगे। अब हम इसका इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यह कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, सेल इनवाइस और सेल ऑर्डर पे। हम सेल इनवाइस पे इसको चेक कर लेते हैं। सेल इनवाइस पे आते हैं हम, ऐड सेल इनवाइस करते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सा भी कस्टमर ले लेता हूँ। अब यहाँ में मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी प्रॉपर कॉस्टिंग मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मेरे पास प्रॉपर कॉस्टिंग अवेलेबल है। ये वैल्यूएशन टेस्टिंग प्रोडक्ट में ले लेता हूँ। अब जब आप यहाँ पर प्राइस पे क्लिक करेंगे, इसकी जहाँ प्राइस है, अब देखिए मैंने वहाँ तीनों वहाँ पे चेक किया हुआ था। इसकी लास्ट सेल प्राइस यानी कि अदनान जनरल स्टोर को ये वाली प्रोडक्ट मैंने लास्ट मैंने जो है इसको 755 की सेल की थी, वो क्या आ गई 450 क्यों आ रही है, क्योंकि 450 इसकी प्रोडक्ट पे फॉर्म पे यहाँ लास्ट सेल प्राइस आती है। इसकी कॉस्टिंग 431.82 है। कैसे, ये कॉस्टिंग मैंने ओपन की हुई है इसकी 431.8, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, वहाँ पे आपके पास वो आ गई। इसके अलावा प्रोडक्ट के फॉर्म पे मैंने इसकी रिटेल प्राइस भी सेट की हुई। अब इसकी लास्ट सेल प्राइस आपके पास चेंज हो सकती है। मैं इसको 450 की सेल करता हूँ और इसको दोबारा मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास इसकी लास्ट सेल प्राइस अपडेट हो गई है, कॉस्ट प्राइस वही है इसकी, रिटेल प्राइस मेरी है। तो ये अब आप इसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और सेल इनवाइस और सेल ऑर्डर दोनों के फॉर्म पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्ट के सर्च बार के ऊपर आपके पास इनएक्टिव का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इनएक्टिव हैं। जो एक्टिव हैं उनके आगे कुछ नहीं आ रहा, जो इनएक्टिव हैं उनके आगे इनएक्टिव लिखा हुआ होगा, ताकि आपके पास प्रोडक्ट की सिलेक्शन में आसानी रहे कि इनएक्टिव वाली कौन सी प्रोडक्ट है और नॉर्मल प्रोडक्ट कौन सी है एक्टिव वाली। इसको हम किसी भी प्रोडक्ट की रिपोर्ट पर जाके चेक कर लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड की रिपोर्ट पर आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट पे आते हैं, तो आपके पास ये सारी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ। अब देखें ये LED 40 वाली जो ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ आ गया। इसी तरह और भी मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ, टेस्ट में लिखता हूँ।
अब देखें टेस्ट प्रोडक्ट 3 भी इनएक्टिव है, उसके बाद एक एक्टिव है, फिर टेस्ट प्रीफिक्स इनएक्टिव है। तो जो जो इनएक्टिव होंगी उनके आगे आपके पास ये लिखा हुआ होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी प्रोडक्ट के सिलेक्शन में कि एक्टिव कौन सी है और इनएक्टिव कौन सी है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास एक नया एक्सेल का फॉर्मेट अवेलेबल हो गया है, एक्सपोर्ट टू SRB एंड एक्जर्सी। जो लोग SRB यूज़ करते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस बटन था हमारे पास उसको भी हमने रीनेम कर दिया है, वो एक्सपोर्ट टू FBR एंड एक्जर्सी हो गया हमारे पास। इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल रिपोर्ट है। अब ये मेरे पास एक्सपोर्ट टू FBR एंड एक्जर्सी है, जो पहले था इसका हमने रीनेम कर दिया। ये नया बटन आ गया हमारे पास, नई रिपोर्ट आ गई है एक्सपोर्ट टू SRB एंड एक्जर्सी। इसको हम व्यू कर लेते हैं। ये फॉर्मेट है SRB का रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं उनको अंदाज़ा होता होगा कि ये इस तरह का फॉर्मेट ही इसमें अवेलेबल होता है। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास एक रिपोर्ट अवेलेबल थी, परचेज ऑर्डर अनडिलीवर्ड डिटेल रिपोर्ट। इसका नाम चेंज कर दिया हमने, कुछ कैप्शंस वाला चेंज कर दिया और नीचे रो का प्रॉपर इसका टोटल हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाइज शो कर दिया है। इसको हम चेक करते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट थी परचेज ऑर्डर अनडिलीवर्ड, इसका नाम हो गया परचेज ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट। ये डाटा इसका अवेलेबल हो गया मेरे पास। इसके कुछ कैप्शंस थे हमारे पास, जो क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी रिसीव, क्वांटिटी पेंडिंग, इसको हमने चेंज कर दिया ताकि और आपके पास फिजिबल हो रिपोर्ट को व्यू करना। इसके अलावा इन कॉलम्स का टोटल आ गया। अगर आपका सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो एक ही रो में आ रहा होगा, मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो हर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सेपरेट टोटल आपके पास शो हो रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक रिपोर्ट अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन डिटेल रिपोर्ट। इसमें कुछ कॉलम्स के हमारे पास नीचे टोटल शो नहीं होते थे तो हमने वो भी इसमें टोटल शो कर दिया। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये डाटा मेरे पास शो हो गया। इसमें आप देखें आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं इन तमाम कॉलम का टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया है। जो आपके पास क्वांटिटी वाला कॉलम है उसका सेपरेट यहाँ पर आ रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से जो वैल्यूज़ हैं उनका रुपीज़ के अंदर, आपकी बेस करेंसी के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सब का टोटल अब अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो हमारी प्रोडक्ट है ऑलरेडी अवेलेबल, एक प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट रिपोर्ट के नाम से। इसके अंदर अब हमने जो आपकी मल्टी पैकिंग प्रोडक्ट्स है उनकी डिटेल भी शो कर दी, उनकी प्राइसिंग अब आपके पास शो हो रही होगी इस रिपोर्ट के अंदर। ये हम चेक करते हैं। ये प्राइस लिस्ट रिपोर्ट आ गई, इसका डाटा आ गया मेरे पास। ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास मल्टी पैकिंग प्रोडक्ट्स का, जो डिफ़ॉल्ट में अब एनेबल होता है। इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। मल्टी पैकिंग में एक प्रोडक्ट यहाँ से फ़िल्टर कर लेता हूँ। ये एक मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसको शो करता हूँ। अब देखें आपके पास यहाँ पर अब आपकी इसमें एक बेस प्रोडक्ट आ गई जिसकी प्राइस ये है, उसमें जो टैक्स अगर इम्प्लीमेंटेड है टैक्स भी आ जाएगा। इसके अलावा इसकी जब मल्टी पैकिंग हम बनाते हैं वहाँ पर कन्वर्जन रेशियो के लिहाज से मल्टीप्लाई करके इसकी जितनी भी पैकिंग है उनकी भी आपके पास यहाँ पर प्राइसेज उठकर आ गई हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि मल्टी पैकिंग प्रोडक्ट की अब आप डायरेक्ट प्राइसेस भी अपडेट हो जाती हैं। वो इस तरह होता है कि जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पहले एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस अपडेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर वो मल्टी पैकिंग प्रोडक्ट है तो बेस प्रोडक्ट की प्राइसेस भी अपडेट होती हैं और साथ में जो कन्वर्जन रेशियो है उस लिहाज से उसकी मल्टी पैकिंग जो होती हैं उनकी प्राइसेस भी अपडेट हो जाती हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। पहले यहाँ से हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई। अब इसकी मेरे पास ये सेल प्राइस आ रही है और ये परचेज़ प्राइस आ रही है मेरे पास, यानी कि 700 सेलिंग प्राइस है और परचेज़ प्राइस 200 है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 500। क्योंकि मेरी ये प्रोडक्ट मल्टीपल वेयर हाउस में तो इसलिए मल्टीपल टाइम शो हो रही है, मैं इन सबको अपडेट कर देता हूँ। या मैं किसी एक को भी करूँगा, अगर मैं डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस में करूँगा तो वो अपडेट हो जाएंगी। तो ये 1000 और 500 हो गए। हम इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये मल्टी पैकिंग की आपके पास यहाँ पर प्रीवियस प्राइसेस जो थी उनकी डिटेल आ रही है। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर जाते हैं। ये एक नया ऑप्शन अवेलेबल हो गया, डू यू ऑल्सो वांट टू अपडेट मल्टीपल पैकिंग प्राइसेस। अगर आप करना चाहते हो तो आपको एनेबल करना होगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये और मैंने इसको एनेबल कर लिया। ये प्राइस अपडेट हो गई मेरे पास, ये अपडेट हो गई है। मैं अब इसको जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या सेट इसका चेंजिंग आई है। अब देखिए इसकी मल्टी पैकिंग प्राइस जो है 500 इसकी परचेज़ प्राइस हो गई है। इसके कन्वर्जन फैक्टर है 5, तो 500 को 5 से किया 2500, 10 था तो 5000 हो गए। 25 कन्वर्जन रेशियो है, यहाँ पे 25 kg वाला पैक है तो ये लिहाज से इसी तरह सेल प्राइस भी अपडेट होके आ गई। आप इसका अगर बैक डेटा देखें तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कन्फर्मेशन मैसेज, जब आपके पास किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज वगैरह में आता है तो उस कन्फर्मेशन मैसेज में थोड़ा सा हमने उसमें टेक्स्ट भी दे दिया था कि आपको वहाँ डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपने यस करना है, नो करना है। तो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ये एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जिसकी क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव में है, ऑलरेडी इन स्टॉक मेरे पास नेगेटिव में है। अब इसको मैं जब सेव एंड अप्रूव करूँगा तो ये तो एक उसका क्रेडिट लिमिट का है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास
माइनस में है तो आपके पास ये प्रॉपर मैसेजेस आएंगे इस तरह के, अगर वो जॉब ऑर्डर का है जो भी है कि आपने यस करना है तो क्या होगा, और उस लाजमत है वो नहीं करेंगे तो नो करने से दूसरा ऑप्शन होगा। मैं इसको यस करता हूँ तो नेगेटिव स्टॉक सिस्टम मुझे अलाउ करके सेल करने देगा और मेरी ये इनवाइस सेव हो गई। इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट वेंडर कस्टमर इनको एक्सपोर्ट कर रहे होते थे तो आपको बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट करते हुए अगर बहुत ज़्यादा डाटा होता था आपका थाउजेंड्स में, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता था कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे हमने लोडर लगा दिया, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हम प्रोडक्ट पे है, कंप्लीट प्रोडक्ट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो अब ये लोडर स्टार्ट हो गया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है, आपके पास डाटा अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। ये शीट मेरे पास एक्सपोर्ट हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये कि सेल डिलीवरी का फ़िल्टर जो है वो सेल इनवाइस में अवेलेबल हो गया है। अब आप पर्टिकुलर डिलीवरी से जाके अपनी सेल इनवाइस को फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस डिलीवरी से कौन सी इनवाइस बनी है। इसके लिए पहले हम डिलीवरी पर आते हैं। ये 2 डिलीवरीज़ हैं हमारे पास, हम इनको फोकस करते हैं थोड़ा सा। डिलीवरी 129 और 127। अब हम सेल इनवाइस पर आते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इनवाइसेस यहाँ पर आ रही होती हैं, इनके अंदर डिलीवरी, इसके अंदर डिलीवरी कोई नहीं है। अब हमें पता था 127 और 129, तो यहाँ पर आपके पास देखें सेल डिलीवरी का यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे मैं 129 लिखता हूँ तो 129 वाली डिलीवरी आ गई। अब आपके पास ये वाली इनवाइस इस कस्टमर की इसमें बनी है और इनवाइस नंबर आगे के 7545 पे बनी है। यहाँ से आप इसकी डिलीवरी भी चेक कर सकते हैं 129। इसी तरह मैं जाके इसको अगर चेंज करूँ 127 और 127 जिस इनवाइस में डिलीवरी यूज़ हुई वो डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर शो हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनके एसक्यू के कोड जो हैं वो बड़े होते हैं। पहले हमारे पास 24 इसकी विड्थ थी, अब इसकी विड्थ को हमने बढ़ाकर 100 तक कर दिया है। ये कहाँ पर अवेलेबल होता है? प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट पर आते हैं, ये मेरी किसी भी हम प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, इसके अंदर डिटेल के अंदर ये एसक्यू है। अब आप यहाँ पे ये मैंने इसकी विड्थ ले ली, यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू एडिट करता हूँ तो ये मेरा अच्छी खासी लंबी विड्थ जो है ये सेव हो गई इस प्रोडक्ट के साथ। इसके अलावा सेल इनवाइस जो कस्टम टेम्पलेट है हमारे पास, उसके अंदर रिटेल प्राइस का कॉलम भी अवेलेबल हो गया है। अब अगर आपने रिटेल प्राइस दी हुई है प्रोडक्ट की तो आप रिटेल प्राइस भी चेक कर सकते हैं, आपके इनवाइस में शो कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनको प्रिंट उसका भेज सकते हैं। यहाँ से प्रिंटिंग टेम्पलेट में आते हैं, सेल इनवाइस में आते हैं, इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। अब देखिए मेरे पास रिटेल प्राइस का ऑप्शन ये कॉलम आ रहा है, ये कहाँ पर आ गया अवेलेबल? जहाँ पर आपके प्राइस का ऑप्शन अवेलेबल था वहीं पे रिटेल प्राइस का ऑप्शन भी है, जबकि इसका आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह के दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जब आप प्रिंट निकालेंगे इसका तो उसके आपके पास रिटेल प्राइस का कॉलम भी प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये रिटेल प्राइस का कॉलम आ गया। अगर रिटेल प्राइस आपने दी भी होगी प्रोडक्ट के अंदर तो वो आ जाएगी, अदरवाइज ब्लैंक इसमें डाटा आ रहा होगा, कॉलम आ रहा होगा आपके पास। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हमने काफ़ी सारे फॉर्म्स पे कर दिया था कि प्रोडक्ट को बोल्ड और उसकी रीडिंग को उसको बेहतर कर दिया था। ये अब हमारे पास असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग यानी जॉब ऑर्डर और डिसअसेंबलिंग जो फॉर्म है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में हम असेंबलिंग यानी कि जॉब ऑर्डर पे देख लेते हैं। अब यहाँ भी आपके पास प्रोडक्ट का नाम बोल्ड में और यहाँ पे आ रहा होता है। अगर आप इनपुट सेक्शन में आए तो यहाँ भी इस तरह शो। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड के ऊपर, अगर आपका डाटा मिलियंस में आ रहा है तो वो मिलियंस के फॉर्म में शो हो जाता है, वरना पहले आपके पास थाउजेंड्स में हो रहा था तो बहुत लंबा डाटा आ रहा होता था। तो ये हम डैशबोर्ड में जाके चेक करते हैं। डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब देखिए मेरे पास ये रेवेन्यू जो है वो मिलियन में, तो ये 1.3 मिलियन में हो गया, जबकि मेरे पास जो एक्सपेंस है वो बिलियन में डाटा नहीं आया। जब तक मिलियन में नहीं आएगा वो थाउजेंड्स के फॉर्म में आपके पास शो होता रहेगा। इसके अलावा कुछ रूटीन के जो बग्स हैं जो हम भी R&D कर रहे होते हैं वो हमने इसमें रिजॉल्व किया है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह हमारा जो WhatsApp को ये वाला वर्जन था, वर्जन 2.1.10 अक्टूबर 2 को जो अपलोड हुआ था, इसके आपको पॉइंट्स पसंद भी आए होंगे। उम्मीद है आप इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी सजेशन भी टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।